आज हम लोग हफमैन एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं। हफमैन एल्गोरिथम का डिटेल मैं आपको एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा। देखो, हफमैन एल्गोरिथम बेसिकली एक कंप्रेशन टेक्निक है। कंप्रेशन टेक्निक, अब ये डेटा स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, इसका रोल क्या है? तो डेटा स्ट्रक्चर में इस कंप्रेशन टेक्निक का रोल ये है कि इसको हम एक ट्री के थ्रू अप्लाई करें। एक ट्री में जो मेथड है उसके थ्रू अप्लाई कर रहे हैं इस कंप्रेशन टेक्निक को। तो अब कंप्रेशन टेक्निक, तुम्हारे पास जो भी मैसेज होता है, कंप्रेशन किसका करते हो? कंप्रेस जब डेटा तुम्हारे पास होगा, डेटा को तुम्हें सेंड करना होगा सेंडर से रिसीवर की तरफ। सब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके दिखा रहा हूं कि किस तरीके से डेटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सेंड किया जाएगा। सपोज करो मैं यहां पर हूं, ये मेरे पास पीसी है और ये है जिस पे मुझे सेंड करना है A to B। मेरे पास ये मैसेज है और मैसेज के फॉर्मेट ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस मैसेज में 100 कैरेक्टर हैं। 100 कैरेक्टर्स के अंदर A की फ्रीक्वेंसी 50 है। A की वैल्यू तुम्हारे पास जो एग्जाम में न्यूमेरिकल मिलेगा वो भी इसी फॉर्मेट में होगा। A की 50 वैल्यू, ये यहाँ पे A B C D E F कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। ये क्या है? ये जो 50 की विन है ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। मतलब 100 कैरेक्टर्स में 50 टाइम्स A आया है। B की वैल्यू 10 है, 10 फ्रीक्वेंसी है। 100 कैरेक्टर में B की जो अकरिंग है वो 10 टाइम्स है। तो इस तरीके से तुम्हें एक प्रॉब्लम मिलेगी और इस वाले पूरे मैसेज को तुम्हें एनकोड करके, क्योंकि ये एक एनकोडिंग टेक्निक है, इस मैसेज को तुम्हें एनकोड करना है। एनकोड करने के बाद तुम्हें यहाँ सेंडर से रिसीवर पे भेजना है। अगर तुम सपोज करो पूरे 100 कैरेक्टर के इस मैसेज को एज इट इज भेज दो तो तुम्हारे पास क्या होगा? यहाँ से ये टोटल 100 कैरेक्टर का मैसेज जाने में नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा है, तो इसके मतलब अगर तुम इसको कंप्रेस करके भेजो तो इसमें नंबर ऑफ बिट्स 100 कैरेक्टर की जगह कुछ कम हो जाएंगी। तो वही हम चेक करेंगे जब हम हफमैन एल्गोरिथम लगा रहे हैं, इस कंप्रेशन टेक्निक को यूज कर रहे हैं, तो यह 100 कैरेक्टर का मैसेज कितना कंप्रेस होके A से B तक जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ पे कि हफमैन एल्गोरिथम है क्या? हफमैन एल्गोरिथम एक कंप्रेशन टेक्निक है और कंप्रेस कैसे किया जाता है वो हमें सीखना है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, एक ट्री बना लेते हैं। ट्री का तुमने एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री देखा होगा। एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री को मैं अप्लाई करने जा रहा हूं। अब देखो, एक एक स्टेप इसका ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्जाम में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, वो तुम्ही को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो गिवन सेट है हमारे पास, इस सेट में से जो मिनिमम 2 वैल्यू हैं, मिनिमम 2 फ्रीक्वेंसी के कैरेक्टर हैं, उनको उठा लेना है। सब मिनिमम फ्रीक्वेंसी के कैरेक्टर कौन से हो गए? E एंड F। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाऊंगा, एक जो, अच्छा, जैसे तुमने बाइनरी ट्री को फॉलो करते थे, बाइनरी ट्री में यहाँ पे भी एक हम नॉमेनक्लेचर फॉलो करेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हम लेफ्ट में रखेंगे और बड़ी वैल्यू जो है, लार्जेस्ट वैल्यू है, उसको राइट में रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले रखा F। F की वैल्यू कितनी गिवन है? 2। ये F यहाँ पे आ गया। और E की वैल्यू कितनी है? 3। E की वैल्यू 3 हो गई। 2 मिनिमम फ्रीक्वेंसी के कैरेक्टर उठाने हैं जो गिवन डेटा सेट है और उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देना है इस तरीके से। ये वैल्यू ऐड हो गई और इनका सम कितना हुआ? 2 + 3 5। जो ये 5 वैल्यू आई है इस गिवन सेट में तुमको फिर से इंक्लूड कर देना है। इसके अंदर तुम्हें 5 को इंक्लूड करना है। तो मैंने 5 को इंक्लूड कर दिया, 5 इधर आ गया। E और F पहले यूज कर चुका था तो मैंने इस पर टिक लगा दिया कि अब मुझे इसमें से, इस सेट में से E और F में ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, 5 मैंने इंक्लूड कर दिया। अब क्या करना है, 2 वैल्यू उठानी है फिर से मिनिमम की। एक तो 5 आ गया मेरे पास, दूसरी वैल्यू क्या गई? D की वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यू मुझे फिर से उठानी है। 5 मेरे पास ऑलरेडी है, यहां से मैं कौन सा सेट उठाऊंगा? D कैरेक्टर का। और इसको अब यहां पे फिर से एक बात आ गई कि अगर सेम फ्रीक्वेंसी के तुम्हें मिल जाएंगे, ये वैल्यू तुम्हारे पास 5 आई, अगली वैल्यू जो तुम उठाने जा रहे हो फिर से 5 है, तो सेम वैल्यू है, तो तुम्हें फिर से यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं तुमने इस बार तुमने लेफ्ट लगा दिया, अगली बार सेम आया तो तुमने राइट लगा दिया, ऐसा नहीं चलेगा। एक पैटर्न फॉलो करोगे। हम लोग क्या पैटर्न फॉलो करते हैं? सेम अगर पैटर्न आ गया तो हम लेफ्ट में रखेंगे। तो ये वैल्यू मैंने D का उठाया और इसको यहाँ पे रख दिया मैंने 5। ये है मेरे पास D। अगेन 5 + 5 10, ये वैल्यू 10 यहाँ पर आ गई, ये है 10 और 10 को मैंने, D को मैंने यूज कर लिया है और 10 को मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा दिया। 10 के साथ अब मैं देखूंगा अगला कैरेक्टर किसको लेना है।
एक तो 10 मिनिमम हो गया हमारे पास, अगला कैरेक्टर क्या है B, ये भी मिनिमम है तो मैंने B फिर से, और ये भी लेफ्ट में रहेगा अकॉर्डिंग टू नॉमेनक्लेचर, ये B यहाँ पे आ गया। 10 + 10 फिर से मुझे ऐड करना है, कितना हुआ 20, 20 को मैं कहाँ इंक्लूड करा दूंगा, 20 को मैंने सेट में इंक्लूड करा दिया। अब देखो कौन सा कैरेक्टर लोगे, 20 मिनिमम, साथ में इसमें मिनिमम क्या है 30, तो C कैरेक्टर। अब ये 30 क्या है, बड़ी वैल्यू है तो यहां पे आ जाएगी 30, 20 और 30 कितना हुआ 50, 50 को कहां पे इंक्लूड करा दूंगा मैं सेट में, ये हो गया मेरे पास 20 मैंने यूज कर लिया 50। अब फिर से मुझे क्या मिला A 50 और ये 50, ये वाला 50 मेरे पास है, इसमें मैंने A को और इंक्लूड कर लिया, ये 50 और ये वैल्यू हो गई A, और दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद मेरे पास क्या आया 100। जब तुम हाफमैन ट्री बनाओगे फाइनली अगर ठीक बन रहा है तो लास्ट में क्या वैल्यू आ जाएगी, जो तुम्हारा मैसेज का जो नंबर ऑफ जो जितना मैसेज का साइज होगा, मतलब यहाँ 100 कैरेक्टर का मैसेज है तो फाइनल जो ट्री में रूट होगा वो 100 आएगा। मतलब अगर तुम्हारे पास यहीं पे अगर तुमने गलत कुछ बनाया है तो ये रूट पे 100 नहीं आएगा, मतलब मैसेज के साइज के बराबर नहीं होगा, तो समझ आना कहीं पे गलती है, फिर से क्रॉस चेक कर लेना। अब देखो ये मैंने ट्री का इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, इसीलिए ये न्यूमेरिकल ये एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर में ट्री में आती है। अब यहाँ पे ये सब अप्लाई ये हो गया। अब मुझे जो कैरेक्टर्स हैं इनको एनकोड करके भेजना है, तो एनकोडिंग कैसे शुरू होगी, अब ये ट्री बनने के बाद तुमको सिंपली 0101 नंबरिंग अप्लाई कर देना है इस पे। तो यहाँ रूट से मैं शुरू करूँगा 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। कोई मुझसे ये भी पूछ सकता है सर 0 इधर क्यों किया, इधर क्यों नहीं किया, तो इट इज़ अप टू यू, तुम चाहो तो 1 0 कैसा भी फॉर्मेट, लेकिन ये एक सिमिलरिटी रहनी चाहिए, 1 0 1 0 1 0 कर लो तब भी ठीक है। ये मैंने 0 1 0 1 ऐसे करके पूरी ट्री पे 0 1 अप्लाई कर दिया। अब मेरे पास क्या है ABCD, मैसेज में जितने भी कैरेक्टर आए हैं उनको एनकोडिंग उनका लिखना है, एनकोड करके उनका वैल्यू देखनी है। तो अब फाइनली A को कोड कैसे किए गए, A को लिख लो, A रूट से शुरू करो, A तक पहुंचने में कितना दिखाया तुम्हें, ये वाली ब्रांच देखो 0, तो A की वैल्यू क्या हो गई 0। B तक पहुंचो, A रूट से B तक पहुंचने का पाथ क्या है, B कहाँ है ये, तो 1 0 0 1 0 0। इसके बाद कहाँ तक पहुंचना, C कहाँ पर है, C की वैल्यू 30 कहाँ है, ये है C 1 1, C आ गया हमारा 1 1। D कहाँ है, D ये है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए 1 0 1 0 1 0 1 0। इसके बाद कहाँ पर आएंगे, E पर 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1। F पर आओ 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0। ये तुमने सारे कैरेक्टर एनकोड करके लिख लिए। अब यहाँ पे ये तो हो गई हफमैन कोडिंग के अकॉर्डिंग जो भी कैरेक्टर तुमको मिल रहे थे उनकी एनकोडिंग। अब इससे हमें अचीव क्या हुआ, अचीव करने पता करने के लिए अभी 100 कैरेक्टर का ये कोड था। अब देखो यहाँ पे ये सिंगल कैरेक्टर आया है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, ए की फ्रीक्वेंसी 50। तो जितना ज़्यादा कैरेक्टर है जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है मैसेज में, उसको मैंने एक बिट से रिप्रेजेंट किया है, सिंगल बिट से। दूसरे नंबर पे बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, इसको मैंने 3 बिट से। सी की फ्रीक्वेंसी 30, तो इसको कितने 2 बिट से। यहाँ पे देख रहे हो क्या क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको उतने कम बिट दिए गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स यहाँ से निकाल सकते हो कि कितना टोटल ये पूरा मैसेज एनकोड करने के बाद कितने नंबर ऑफ बिट्स ले रहा है। तो ये वैल्यू कितनी होगी 50 × 1, इसकी वैल्यू आई 50। बी की कितनी है, बी है 10 और कितने बिट्स लग रहे हैं 3, कितना हुआ 30। सी में कितना है 30 × 2। डी कितना है 5 × 4। ई की वैल्यू कितनी है 3 ×
5 और ये f की वैल्यू है 2 इंटू 5। इनको जोड़ो, कितना हुआ, इनको ऐड करने के बाद 5 और 3 8, 80 और 60, 140, 140 और 20, 160, 170, 185। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं हफमैन कोडिंग से इसको एनकोड कर रहा हूं तो पूरा मैसेज 185 बिट्स में एनकोड हो रहा है। ठीक है, तो एवरेज नंबर ऑफ बिट्स अगर मुझे निकालनी हो पर कैरेक्टर तो इसको डिवाइड कैसे करूंगा, एवरेज नंबर ऑफ बिट्स पर कैरेक्टर कितनी निकली, 185 डिवाइडेड बाय 100 का मैसेज है ना, 1.85 बिट्स पर कैरेक्टर, 1.85 बिट्स पर कैरेक्टर। तो ये मुझे हफमैन कोडिंग से 1.85 बिट्स पर कैरेक्टर निकल आया। अब तुमने कोई दूसरी टेक्निक तो पता, ये सबसे कम है हफमैन कोडिंग के अकॉर्डिंग। अब तुम एक क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो यहाँ पे, सर बाकी ये तो 1 पॉइंट, मुझे हमें कैसे पता लगेगा दूसरे से ये बेटर है। तो अगर कई सारी कंप्रेशन टेक्निक है तो मैं डिफरेंट तुम्हें कंप्रेशन टेक्निक से और किसी, ये मेथड कौन सा है, ये लॉसलेस मेथड है। कंप्रेशन टेक्निक दो टाइप की होती हैं, एक लॉसी मेथड, एक लॉसलेस मेथड। तो लॉसलेस मेथड में ये सबसे फेमस एल्गोरिथम है हफमैन एल्गोरिथम, इसके थ्रू मैंने 1.85 निकाल के दिखाया। दूसरा मेथड क्या है, एस्काई कैरेक्टर के थ्रू करना। एस्काई कैरेक्टर में किसी भी बिट को तुम 0 से लेके, मैं एक एग्जांपल से जल्दी से यहां पे बता देता हूं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहां पे कंपैरिजन करने के लिए मैं बता रहा हूं। अगर मैं इस पूरे मैसेज को एस्काई कैरेक्टर में रिप्रेजेंट करता तो ये इस टेक्निक का नाम है एस्काई एन, और इसमें वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके 127। 0 से 127, इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हुई, 127। 127 का मतलब, अब इस 127 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 7 बिट में 11111, 7 बिट में 127 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू 127 है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर थे, 100 कैरेक्टर, तो टोटल ये कितना लेगा, 7 बिट्स ये हुआ, और टोटल 100 कितना, 700 बिट्स। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे एस्काई एन और हफमैन में कंपैरिजन के थ्रू मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 700 बिट्स, अगर एवरेज निकालने हैं इसका तो 7 बिट पर कैरेक्टर निकल के आ रही है, और वहाँ पे हफमैन कोडिंग 1.85। इसका मतलब ये हुआ हफमैन कोडिंग लॉसलेस के केस में बेटर है और अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये तो हफमैन कोडिंग का एग्जाम्पल हो गया। हफमैन कोडिंग से कैसे कर रहे हैं, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना, ये कौन सी अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, बॉटम अप अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे मिनिमम फ्रिक्वेंसी के कैरेक्टर्स जो हैं उनको पहले उठाया जाता है और उससे तुम ट्री बिल्डअप करते हो। अब इस सेशन में मैंने जैसे पहले कहा था कि डाउट्स भी मैं पूछूंगा तुम लोगों से क्या है, तो ज़रा अंकुर कैमरा टर्न करो और देखते हैं हफमैन कोडिंग में क्या डाउट है, और किसी को कुछ पूछना हो तो डायरेक्टली पूछ सकता है। ये मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे लाइव सेशन इंक्लूड कराया है, तो डाउट अपने पूछो। अभिषेक बताओ सर, टाइप कॉम्प्लेक्सिटी बेसिस पे कंपैरिजन करें अगर इनका, देखो टाइप में 2 टाइप हैं, एक तो लॉसलेस, हम लॉसलेस डेटा कंप्रेशन टेक्निक, ये जो टेक्निक हफमैन एल्गोरिथम आ रही है ये लॉसलेस डेटा एल्गोरिथम है। तो लॉसलेस में मैंने तुम्हें 2 बता दी, एस्काई एन की वैल्यू और हफमैन। तो यहाँ पे क्लियर कट तुम्हें देख रहे हो कि कौन सा बेटर है। हफमैन एल्गोरिथम के थ्रू एवरेज बिट्स पर बिट्स आ रही है 1.85 और एस्काई एन के थ्रू आ रही है 7 बिट पर कैरेक्टर। तो यहाँ पे बेटर यही है, नो डाउट। लॉसी डेटा कंप्रेशन वो तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, वो मल्टीमीडिया सिस्टम का पार्ट है। तो ये एस्काई एन है, इसका यूज हम कब करेंगे? एस्काई एन आउटडेटेड है, ये भी एक टेक्निक है। यहाँ ये मतलब है यहाँ पे इस टेक्निक का यूज नहीं करते हम, ये टेक्निक आउटडेटेड है, लेकिन अभी ये कंपैरिजन करने के लिए मैंने बताया, इसका यूज होता है हफमैन का, हफमैन एल्गोरिथम। और कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।